ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। रत्नकरंड श्रावकाचार ग्रंथ में हिंसा और हिंसा का विवेचन चल रहा है। असल में ग्रंथ तो रत्नकरंड श्रावकाचार अपन ने देखा, लेकिन सदासुत जी ने इसमें उपयोगी जान करके पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ को भी यहाँ पर कोट किया है। और विगत कुछ दिनों से पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के आधार से ही अपनी चर्चा चल रही है। कल और परसों भी जो अपन ने हिंसा और अहिंसा के 12 भंग देखे, वो भी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के जो श्लोक थे उन्हीं के आधार से देखे गए थे। अब इसमें इसके आगे इस कथन का एक तरह से समापन है। और समापन में भी असल में पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की ही बात यहाँ पर ली गई है। सदासुत जी ने उसी को संक्षेप में करके लिखा है। उसको थोड़ा सा अपन पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के आधार से भी देखेंगे। पहले अपन इन श्लोकों को पढ़ लेते हैं, आज अंतिम बार पढ़ लेते हैं, क्योंकि फिर कल से तो अगला प्रकरण चालू हो जाए। यत् खलु कषाय योगात् प्राणानां द्रव्य भाव रूपाणां व्यपरोपणस्य करणं सुनिश्चिता भवति सा हिंसा। अप्रादुर्भाव खलु रागादीनां भवत्यहिंसेति तेषामेवोत्पत्तिः जिनागमस्य संक्षेपः। युक्ताचरणस्य सतो रागाद्यावेशमन्तरेणापि न हि भवति जातु हिंसा प्राणव्यपरोपणादेव। व्युत्थानावस्थायां रागादीनां वशप्रवृत्तायां म्रियतां जीवो मा वा धावत्यग्रे ध्रुवं हिंसा। यस्मात् स कषाय सन् हन्त्यात्मा प्रथममात्मनात्मानं पश्चाज्जायेत न वा हिंसा प्राण्यन्तराणां तु। हिंसायामविरमणम् हिंसा परिणमनमपि भवति हिंसा। तस्मात् प्रमत्तयोगे प्राणव्यपरोपणं नित्यम्। सूक्ष्मापि न खलु हिंसा परवस्तु निबन्धना भवति पुंसः। हिंसायतननिवृत्ते परिणामविशुद्धये तदपि कार्या। निश्चयमबुद्धिमानो यो निश्चयतस्तमेव संश्रयते। नाशयति करणचरणं स बहिः करणालसो बाल। ये प्रकरण असल में अमृत चंद्राचार्य ने एक गजब की शैली से इसको गूंथा है। कैसे गूंथा है? तो प्रकरण हिंसा हिंसा का चल रहा था, लेकिन वहां पे उस निश्चय हिंसा के माध्यम से आत्म स्वरूप आत्मा में पैदा होने वाले राग द्वेष पर भी प्रहार किया। उसके अलावा बाद में ये भी कह दिया कि निश्चय नय को नहीं जानने वाला वास्तव में उस हिंसा का स्वरूप ढंग से समझ ही नहीं सकता। और नहीं समझने के कारण वो बाहरी आचरण को, बाहरी करण रूप चरण को नष्ट करता है प्रमादी होकर। तो फिर वो तरह तरह के भंग बताए। उन्हीं भंगों के आधार से आचार्य देव ने, अमृत चंद्राचार्य देव ने निश्चय और व्यवहार की बात भी साथ में ले ली कि भाई ये जो निश्चय व्यवहार की बात है, ये बहुत गहन और गंभीर भेद वाली है। ये जिनेन्द्र का जो मार्ग है, ये गूढ़ गहन भेदों वाली है। एकांती मिथ्या दृष्टि तो इसमें प्रवेश भी नहीं कर सकते, उनका तो नाश हो जाता है। अनेकांत की व्याख्या यहाँ से हुई। प्रकरण अहिंसाणुव्रत का है। और आप अगर देखोगे तो ये प्रकरण जहां समाप्त होता है, वहां पे तो श्रावक के अष्टमूल गुण का श्लोक आ जाता है। माना आचार्य देव ने चरणानुयोग में भी मौका निकाल करके अपने आत्म स्वरूप की और नए नयों की गंभीर बात भी यहाँ पर परोसी। वो अपने को समझना चाहिए।
कल अपन ने इसकी रीडिंग तो लगाई थी। एक बार इसको पढ़ लेते हैं। स्क्रीन पर दिख रहा है, नहीं दिखेगा अभी? मैं पढ़ता हूँ यहाँ से, और इसको सिर्फ अभी पढ़ेंगे अपन, क्योंकि मेरा विचार है, और आपको भी अच्छा लगेगा। पुरुषार्थ सिद्ध्योपाय के आधार से अपन ये श्लोक देखेंगे, क्योंकि टोडरमल जी ने इसकी व्याख्या सुंदर की। 128, हाँ। इस प्रकार, यहीं से, इस प्रकार अनेक भंगनि करी गहन, यो जिनेन्द्र को मार्ग है। या में एकांती मिथ्या दृष्टिनी का पार होना, अति कष्ट ते हु नहीं होए। क्या कहा? अनेक भंगों से, यहाँ पे एक सुधार है थोड़ा सा। अनेक शब्द के बाद भंगों से जोड़ लीजिएगा, आपके छपी हुई पुस्तकों में। अनेक गूढ़ गहन भेदों वाला जो लिखा है ना, उसमें गूढ़ गहन किससे, लेकिन भंगों से। अनेक भंगों से यानी तरह तरह के जो विकल्प खड़े होते हैं नयों के, उन नए के विकल्पों से। तो इस प्रकार अनेक भंगों से, है ना, गूढ़ गहन, अनेक भंगनी करी गहन, यो जिनेन्द्र को मार्ग है। जिनेन्द्र भगवान का मार्ग अत्यंत गूढ़ है, गहन है। गूढ़ का अर्थ वैसे छुपा हुआ भी होता है, तो छुपा हुआ कहना यहाँ पे विपरीत अर्थ में मत लेना। छुपे हुए का मतलब ऐसा है कि जो चीज लिखी गई है उसको अपेक्षा सहित समझना पड़ता है। बिना अपेक्षा के अगर ये समझने की कोशिश करेगा या विपरीत अपेक्षा लगाएगा, तो उसको वो रहस्य समझ में नहीं आएगा। इसलिए गूढ़ है। गूढ़ मतलब कोई ऐसा नहीं है कि कुछ गलत अर्थ में गूढ़ हो। गहन लिखा ना, गहन। ये गूढ़ तो इन्होंने अनुवादकों ने लिख दिया, यहाँ इन्होंने तो गहन लिखा था। गहन माने गंभीर, अत्यंत गंभीर, और अनेक भंगों से गंभीर, ऐसा ये अनेक भेदों वाला जिनेन्द्र भगवान का मार्ग है। इसमें एकांती मिथ्या दृष्टियों का पार होना अत्यंत कष्ट सहकर भी संभव नहीं है। अति कष्ट तेहु नहीं होए। सही बात है। जिसके दिमाग पर एकांत चढ़ा हुआ हो, है ना, जो बिल्कुल एकांतवाद से जिसकी बुद्धि ग्रस्त हो, वो जिनेन्द्र भगवान के मार्ग को पा ही नहीं सकता। और क्या कहें, आश्चर्य कहें या दुख कहें, दुख मिश्रित आश्चर्य की बात है कि जैन ही सबसे ज्यादा परेशान है इस बीमारी से। क्या, जो जैन धर्म के अनुयायी कहलाते हैं, स्वयं को जैनी कहते हैं, वो उस एकांत के कारण जैन शास्त्रों को पढ़ करके भी विपरीत अर्थ ग्रहण कर लेते हैं। तो अति कष्ट से भी पार नहीं हो पाते जिनेन्द्र भगवान का ये जो मार्ग है। क्या कहा? अनेकांत के प्रभाव ते नए समूह के जानने वाला गुरु ही शरण है। अनेकांत के प्रभाव से जो नए समूह को जानता हो, जानता नहीं हो, जना देता हो, दूसरे को समझा देता हो, जो स्वयं तो अनेकांत और नए रूप ज्ञान को जानने वाले हैं और दूसरों को भी वैसा ही उपदेश देते हैं, वो ही वास्तव में शरण है। गुरुवो भवंति शरणम प्रबुद्ध नए चक्र संचार, ऐसी वो गाथा है, जिसको भी अपन देखेंगे, है ना, उसको पढ़ेंगे तो सही, क्योंकि ये प्रसिद्ध गाथा है और काम की है काफी। यो जिनेन्द्र भगवान को नए चक्र तीक्ष्ण धारा को धारण करतो, एकांती दुष्ट आग्रह सहित मिथ्या दृष्टिनी की, मिथ्या युक्तिनी का हजारा खंड करने वाला है। हाँ ठीक है। क्या कहा? ये जिनेन्द्र भगवान का जो नए चक्र, यहीं से नए चक्र शब्द चला है समझ में? इससे ही नए चक्र शब्द चला है। इसके बाद ही जिन वर्ष से नए चक्र में ऐसे ग्रंथ लिखे गए हैं, नए चक्को। तो ये जिनेन्द्र भगवान का जो नए चक्र है, ये कैसा है? ये बहुत तीक्ष्ण धार वाला है। और इसको अगर कोई एकांती दुष्ट आग्रह सहित मिथ्या दृष्टि ग्रहण कर ले, तो उसके खुद का मस्तक को फाड़ देने वाला है। दुधारी तलवार कहा वहां पे तो। क्या? अत्यंत निशित धारम, दुरासदम, जिनवरस से नए चक्रम। दुधारी तलवार जैसा। दुधारी तलवार कैसी होती है? ये चलाई तो खुद के माथे पर जाती है, ऐसे 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 यूं घुमाते हैं, और काटती दूसरे के मस्तकों को है। ठीक ऐसे ही
ये जो नए रूपी चक्र है अथवा नए की दुधारी तलवार है, इसका अगर सही प्रयोग करे तो ये मिथ्या युक्तियों का, मिथ्या बातों का खंडन करता है। और अगर इसका सही प्रयोग ना हो तो खुद की गर्दन को उड़ा देता है, यानी कि खुद की श्रद्धा विपरीत हो जाती है, खुद का ज्ञान विपरीत हो जाता है। याते भो ज्ञानी जन हो, हे ज्ञानी जनों, भगवान वीतराग की आज्ञाते प्रथम ही हिंसा होने योग्य, ये अब अगला प्रकरण आ गया। इसलिए हे ज्ञानी जनों, अच्छा ये पूरा का पूरा जो प्रकरण है ना, ये वो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का संक्षेप है। अभी अपन वो अंतिम श्लोक देखेंगे पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की। ये तो अभी सिर्फ पढ़ रहे हैं अपन, इन पर चर्चा है विशेष। तो क्या करना, ये हिंसा हिंसा के प्रकरण में नयों की बात भी आ गई, ये सारी बात यहाँ ले लिया आचार्य देव ने। क्या करना, हे ज्ञानी जनों, भगवान वीतराग की आज्ञा से प्रथम ही हिंसा होने योग्य ये हिंस, जे जीवनी के स्थान, यानी जो जीवों के स्थान है, जीव स्थान जिसको कहते हैं अपन, जीव समास। जीव समास है, तरह तरह के 24 थाना आदि में भी बहुत चर्चाएं आती हैं, है ना। मारगणाएं हैं, मारगणा में जीव की खोज ही तो है, कि जीव कहाँ कहाँ होता है, कैसा होता है। मारगणा शब्द का अर्थ ही खोज है, तो उसके माध्यम से अपन जीवों को जानते हैं। तो वो हिंस है, हिंसा होने योग्य जे जीवनी के स्थान, इंद्री काय अधिक जीवनी के कुल कोड़ी, तिनको जानो है। इंद्रियों, ये इंद्रिय काय वगैरह है ना, इंद्रिय काय का मतलब वही मारगणा है। गई इंद्रियेषु काय जोगे वेदे कसाय नाणे है, संयम दंसन लेसा भविया सम्मत सन्नि आहार है। इस प्रकार से वो 14 मारगणाएं हैं। तो 14 मारगणाओं को जानो, क्यों जानो, किस लिए जाने, कि भैया जीवों का ज्ञान होगा तो जीवों की हिंसा से बच सकोगे। हिंसे को जानोगे तभी तो उसकी हिंसा से बचोगे। बहुरी हिंसा करने वाला भाव को जानो, हिंसा करने का जो भाव है उसको भी जानना चाहिए। बहुरी हिंसा का स्वरूप कहा है, सो जानो। देखो, हिंसा करने वाला भाव से यहाँ पे हिंसक लेना, हिंसक का जो भाव है, हिंसक व्यक्ति का जो भाव होता है उसको भी जानना चाहिए, माने हिंसक क्या है उसका स्वरूप भी जानना चाहिए। और हिंसा का स्वरूप कहा है, सो जानो। हिंसा का क्या स्वरूप है, किस किस प्रकार से हिंसा होती है वो जानो। तो ये अपन ने जो पीछे प्रकरण निकला है वो हिंसा जानने का प्रयास ही किया है। अमृत चंद्राचार्य ने भी दिखाया, समंतभद्र आचार्य ने भी दिखाया, है ना। वो जो 12 भंग दिखाए, ये सब हिंसा के स्वरूप ही तो हैं। बहुरी हिंसा का फल को जानो, ये 12 भंगों में फल की भी बात आ गई, है ना। एक फल तो कैसा मिलता है, किसी को कैसा, किसी को कैसा, ऐसा मिल जाता है। बहुरी हिंसा का स्वरूप कहा है, ये हो गया ना। ऐसे हिंस, हिंसक, हिंसा, हिंसा का फल, इन चारिनी को यत्न ते जानी करके पछे देश काल सहाय अपना परिणाम और निर्वाह होना जानी, अपनी शक्ति को ना ही छिपाए, गृहस्थ पणा में हूँ अपना पद के योग्य हिंसा का त्याग करो। आपको ध्यान हो तो उद्योगी हिंसा का जो प्रकरण चला था, इसी श्लोक की बात थी मेरे ख्याल से, है ना। उद्योगी हिंसा आदि के बारे में जो बात आई थी, वहां ये बात थी ना, अपना निर्वाह होना, सहायता है, सहायता अनुकूलता, वो सारी चीजें थी कि कौन सहायक होगा कौन नहीं होगा। तो ऐसे ही यहाँ पर भी इन सबको यत्न पूर्वक जान करके, इन सबको हिंस, हिंसक, हिंसा और हिंसा का फल, 4 चीजें हो गई, है ना। अभी अपन इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे, है ना। थोड़ा सा धैर्य रखना, क्योंकि मुझे पता है बहुत से लोग ये कंफ्यूज हो रहे होंगे, क्या है ये हिंस, हिंसक, हिंसा का फल, ये 4 चीजें क्या आ गई। अभी देखेंगे अपन। तो ऐसे इन चारों को यत्न पूर्वक जानकर पछे देश काल, यानी कैसा अपना क्षेत्र है, कैसा अपना काल है, सहाय कैसी अपनी सहायता अपने को मिल सकती है, अनुकूलता क्या है, प्रतिकूलता कैसी है, अपना परिणाम, हमारे स्वयं के परिणाम कैसे, सबसे अंत में तो बात यही आती है। क्योंकि देश काल इत्यादि कैसे भी हो, उन पर अपना जो काम होगा वो तो अपने परिणामों के अनुसार होगा, है ना। अपने परिणाम और निर्वाह होना जाने, निर्वाह होना जानकर, कुछ मालूम पड़ रहा है क्या कहना चाह रहे हैं। जैसा टोडर मल जी ने प्रतिज्ञा के प्रकरण में कहा, वैसी बात यहाँ आ रही है ना। ये सब चीजों को परख लेना, कोई त्याग करने के पहले, निर्वाह होना जानकर। लेकिन तो ठीक है साहब, हमसे तो नहीं होगा, नहीं ऐसे नहीं। अपनी शक्ति को ना ही छिपाए, ये डाल दिया उन्होंने, क्योंकि जानते थे ये जो जो बातें लिखी ना, कि अपना देश काल सहाय परिणाम निर्वाह होना जान करके नियम लेना,
तो कहेगा कि नहीं नहीं हमसे तो नहीं होए, इस क्षेत्र में तो नहीं होए, इस काल में तो नहीं हो, तो हमसे तो नहीं होगा। कि नहीं भैया, तुझसे होने लायक। अपनी शक्ति को ना ही छिपाए, ये लाइन अंडरलाइन करने लायक। कि भैया अपनी शक्ति को छिपा करके काम मत करना। ये बात कहाँ से आई? दर्शन पाहुड़ से। हैं? कीजे शक्ति प्रमाण। हम्म? शक्ति बिना श्रद्धा धरे, अपनी शक्ति अपनी सामर्थ्य देख करके वो काम करना। ऐसा था ना वहां पे, जम सक्कई तम कीरई, ऐसी गाथा थी। अपनी शक्ति को नहीं छिपाए, गृहस्थपना में हूँ, गृहस्थ पने में भी अपना पद के योग्य हिंसा का त्याग करो। गृहस्थ दशा में भी अपने पद के लायक हिंसा का तो त्याग करो भी। 10 जीवों का घात चला करके तो हम छोड़ ही सकते हैं? उस घात से तो बच ही सकते हैं ना। ऐसे विकल्पों में नहीं उलझना जिसमें ज्यादा हिंसा हो, व्यर्थ की हिंसा बहुत हो। गृहस्थ पने में हूँ, अपना पद के योग्य हिंसा का त्याग करो। अपने पद के लायक हिंसा का त्याग करना चाहिए, है ना। अपनी भूमिका में जितना संभव हो सके उतना हिंसा का त्याग करना ही चाहिए। बहानेबाजी मत करना कि हमसे तो नहीं सदता, हमारी तो सामर्थ्य नहीं है, ऐसा है और वैसा है। ये फालतू की बात है। ये तुझसे सद सद सकता है, तू कर सकता है, हैं? वो करना चाहिए। मतलब जितना अपने से बन सके उतना तो होना ही चाहिए। और अपनी सामर्थ्य को बढ़ाते रहना चाहिए, सामर्थ्य को बढ़ाते रहना चाहिए। सामर्थ्य बढ़ाने का एक ही तरीका है कि खुद की शक्ति को टटोलते रहिए। टटोलते रहिए मतलब जो काम जैसा आज तक नहीं करके देखा वो अपन थोड़ा करके देखें, थोड़ा थोड़ा करके देखें, सुधार होगा। सामर्थ्य इसी तरह बढ़ती है, और कैसे बढ़ती है? प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट कहते हैं ना। करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान। तो वैसी बात है ये तो। ये अष्टमी चतुर्दशी इत्यादि पर जो अपन समझ लीजिए थोड़ा बहुत कुछ अपन त्याग करते हैं, ये क्या है? ये शक्ति परीक्षण के ही तो दिन होते हैं। और क्या है, पर्व के दिन जो है वो शक्ति परीक्षण के दिन, है ना। और उसके पहले अपन परीक्षा करके देखें स्वयं की, थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करते रहें। ध्यान रखना, बाहरी क्रियाकांड पर बिल्कुल भी जोर नहीं है। इस सारी बात का आशय यही है कि कैसे भी करके अपने परिणामों में वो कषायों को घटाना। और कषायों को घटाना भी उद्देश्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि कषाय तो पहले भी कई बार घटा चुके। कषायों को घटाना तो एक सिर्फ माध्यम है, एक भूमिका तैयार करने का है। कैसी भूमिका? कि जिसमें सम्यक्त की उत्पत्ति हो सके, जिसमें हम रत्नत्रय को प्रकट कर सकें, ऐसा वो कषाय को घटाने का उपाय इसलिए किया जाता है। क्या कहा है यहाँ पर? अपने पद के योग्य हिंसा का तो त्याग करो, त्रस जीवन की संकल्पी हिंसा का तो त्याग करो। इतना तो होना ही चाहिए। इसमें क्या दिक्कत है बताओ? संकल्प पूर्वक तो मैं त्रस्त जीवों के घात का काम नहीं करूंगा, संकल्प पूर्वक तो मैं ऐसा घात नहीं करूंगा। और समस्त आरंभ में, है ना, त्रस्त जीवों का घात का त्याग तो कर ही दिया। इसके अलावा जो स्थावर जीवों का घात होता है अथवा अबुद्धि पूर्वक जो त्रस्त जीवों का घात भी होता है, उसमें भी समस्त आरंभ में भी, क्योंकि आरंभ मेरा छूटा नहीं है, तो उस आरंभिक क्रिया में भी दयावान हुआ यत्नाचार ते प्रवर्तन करो। दयावान होकर, दया भाव रख करके यत्नाचार सहित प्रवृत्ति करना चाहिए। और पंच स्थावरणी का आरंभ में घटाए करी दयावान होए प्रवृत्तो। 3 बातें आ गई। त्रस्त जीवों का घात का संकल्प पूर्वक तो त्याग कर ही देना। आरंभिक क्रियाओं में दोनों तरह के जीवों का घात होता है, स्थावर का भी त्रस्त का भी, लेकिन उसमें भी यत्नाचार पूर्वक और दया सहित, आत्म निंदा सहित प्रवर्तन करना। और तीसरा, स्थावर जीवों की भी जो अपने भूमिका में हिंसा होती है, उसमें अ, आरंभ में घटा करके दयावान होकर के प्रवर्तना चाहिए। देखो, दयावान और यत्नाचार प्रवृत्ति दोनों जगह, उस आरंभ में भी और जहां पे स्थावर जीवों का घात होता है उसमें भी। तो ये 3 कोई याद रखने के नहीं है, याद रखने का तो एक ही है, यत्नाचार प्रवृत्ति। एक ही बात याद रखने की, यत्नाचार रूप प्रवृत्ति होगी तो अपने आप सद जाएंगे ये। क्या? त्रस्त जीवों के घात का भी अभाव हो जाएगा, स्थावर जीवों में भी अपन बच पाएंगे, ये सब होगा। तो यत्नाचार प्रवर्तन करेंगे, ऐसे
यत्नाचार रूप प्रवर्तो ऐसा अहिंसा अनुव्रत का स्वरूप गया। अब अहिंसा अनुव्रत के 5 अतिचार जनाने को सूत्र कहेंगे, वो तो चर्चा आगे आएगी। अब इसके अंदर जो अपन देखना चाह रहे हैं, अमृत चंद्राचार्य ने जो श्लोक लिखे हैं और टोडरमल जी ने उनका जो खुलासा किया है, उसको अपन पढ़ेंगे। आप यूं मत सोचना कि ये कहाँ से कहाँ विषय जा रहा, कहाँ से कहाँ नहीं जा रहा, वहीं से पैदा हुआ विषय है। वहीं से पैदा हुआ है, पुरुषार्थ सिद्धियोपाय के आधार पर ही सदा सुख जी ने यह लिया। तो अगर अपने पास वो उपलब्ध नहीं होता तो नहीं देखते, अपने पास उपलब्ध है तो क्यों ना देखें। चलिए देखते हैं ये। अ, हाँ ये, नहीं आगे आगे वाला पेज है, 95 नंबर, 95, 94, 95, हाँ ये निकाल लीजिए। देखो जो अभी सदा सुख जी की पंक्तियां अपन ने पढ़ी ना, उसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये 94 नंबर पर नीचे ही नीचे श्लोक दिया है ना, द्रव्य हिंसा भाव हिंसा समझाने, नहीं कहाँ चले गए, 94 नीचे नीचे, हाँ। हाँ, द्रव्य हिंसा भाव हिंसा समझाने में नए समूह के ज्ञाता गुरु ही समर्थ हैं। वैसे ये विषय अपन देख चुके हैं, लेकिन मूल में क्या है वो भी थोड़ा सा देख लें, और टोडरमल जी की जो टीका है उसको भी पढ़ लें। एक रीडिंग तो लगा ही ले, आशय समझ में आया हो तो भी। 58वां श्लोक है ये, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का। इति विविध भंग गहने सुदुस्तरे मार्ग मूढ़ दृष्टिना गुरवो भवन्ति शरणम् प्रबुद्ध नय चक्र संचारा इति विविध भंग गहने सुदुस्तरे मार्ग मूढ़ दृष्टिना गुरवो भवन्ति शरणम् प्रबुद्ध नय चक्र संचारा। देखो क्या कहा है यहाँ पे, इति विविध भंग गहने, क्योंकि उसके पहले वो 12 भंग की चर्चा है ना, इसमें तो 6 श्लोक में ही वो चर्चा आ गई थी। सदा सुख जी ने उसमें से 12 निकाले। तो ऐसे अनेक भंग, अनेक भंगों से गहन, मैंने इसका अन्वयार्थ ही पढ़ देता हूँ, अर्थ तो इसी में आ जाएगा। इस प्रकार अत्यंत कठिनता से पार हो सकने वाले, सुदुस्तर है ना, अत्यंत कठिनता से पार हो सकने वाले अनेक प्रकार के भंगों से युक्त गहन वन में, गहन शब्द का अर्थ गंभीर होता है, और गहन का अर्थ जंगल भी होता है, वन भी होता है। मार्ग मूढ़ दृष्टि नाम, देखो क्या शब्द का प्रयोग किया, मार्ग मूढ़ दृष्टि, कि मार्ग में जिनकी दृष्टि मूढ़ है, ठीक है ना। मूढ़ दृष्टि तो समझते हैं, अमूढ़ दृष्टि देखा था ना अपन ने। अमूढ़ दृष्टि का विपरीत मूढ़ दृष्टि, कि जिसकी दृष्टि मूढ़ है, जो खोटी दृष्टि वाला है, और कहाँ पे, मार्ग में, कि रत्नत्रय रूप मोक्ष मार्ग में जिसकी दृष्टि मूढ़ है, जो सही बात नहीं समझ पाता, ऐसे जीवों को कौन शरण होगा। ऐसे जीवों को तो गुरुवो भवंति शरणम, ये गुरु ही वास्तव में शरणभूत है। कैसे गुरु, कि प्रबुद्ध नए चक्र संचारा, कि जो नए चक्र में संचार करने में प्रबुद्ध हैं, है ना। प्रबुद्ध का अर्थ ज्ञानी, विशेष ज्ञाता, प्रकृष्ट बोध जिनको प्राप्त हो, ऐसे प्रबुद्ध और नए चक्र में संचरण करने वाले श्री गुरु ही इस जिनेन्द्र भगवान के मार्ग में शरण होते हैं। ऐसा है। देखिए टीका पढ़ता हूं। इस प्रकार सुगम पने जिसका पार नहीं पाया जा सकता, ऐसे अनेक प्रकार के भंग रूप गहन वन में सत्य श्रद्धान स्वरूप मार्ग में जिसकी दृष्टि भ्रमित हो गई है। क्या, मार्ग कैसा, मार्ग तो सत्य श्रद्धान स्वरूप है, लेकिन उसमें भी जो भ्रमित हो गए हैं, उसमें भी जिसकी दृष्टि खोटी हो गई है, भ्रमित हो गई है, उसके लिए तो श्री गुरु ही शरण है। उनके द्वारा ही सत्य मार्ग का स्वरूप जाना जा सकता है। कैसे हैं श्री गुरु, जिन्होंने अनेक प्रकार के नए समूह का प्रवर्तन जाना है, नए चक्र के संचार को जानने वाले हैं,
नए चक्र का संचार करने वाले हैं। क्या माने? नए का चक्र चलाने वाले हैं, ऐसा। और सर्व नयों को समझाने में समर्थ है ना, खुद भी समझते हैं, दूसरों को भी, सबको भी समझाते हैं। ऐसे प्रबुद्ध गुरु ही शरणभूत है। देखिए, इसके बाद अगला श्लोक है ना, इनका तो सीधा सीधा अर्थ है, इसलिए अपन सिर्फ रीडिंग लगा रहे हैं। आगे हिंस हिंसक वाला एक श्लोक बाद आएगा। नए समूह में मूढ़ पुरुष हिंसा अहिंसा का स्वरूप नहीं समझ पाते। यह 8वां सूत्र। अत्यंत निशित धारम दुरासदम जिनवरस्य नए चक्रम खंडयति धार्यमाणम मूर्धानम झटति दुर्विदग्धाना अत्यंत निशित धारम दुरासदं जिनवरस्य नय चक्रम खंडयति धार्यमाणम मूर्धानम झटिति दुर्विदग्धाना। देखो क्या कहा, जिन वरस्य नय चक्रम, जिनेन्द्र भगवान का जो नय चक्र है वो कैसा है? दुरासदम, दुस्साध्य है, आसानी से सधने वाला नहीं है। अत्यंत निशित धारम, अत्यंत निशित, निशित माने तीक्ष्ण, ऐसे शब्द ही नहीं सुनने को मिलते हैं आजकल। अत्यंत निशित धारम, ऐसी तीक्ष्ण धार वाला। तीक्ष्ण तो समझते हैं ना, थोड़े दिन पहले अपन ने सूक्ष्म और तीक्ष्ण की चर्चा की थी। तो ऐसा तीक्ष्ण क्या कह रहे हैं? खंडयति धार्यमाणम मूर्धानम, वो खंड खंड कर देता है, एक झटके में उखाड़ फेंकता है, काट देता है। किसको? मूर्धानम, मूर्धा बोलते हैं सिर को, मूर्धनी है ना, मूर्धा कहा जाता है सिर को। तो मूर्धानम यानी कि उनके सिर को, किनके सिर को? धार्यमाणम, जिन्होंने उस चक्र को धारण किया है ना, उस चक्र को धारण करने वाले का ही सिर काट देता है। ये क्या बात है? ऐसा चक्र किस काम का जो धारण करने वाले का ही सिर काट दे? कह रहे सुनो, दुर्विदग्धा नाम, कि अच्छा समझदार धारण करने वाला हो तो उसका सिर नहीं काटता। जो दुर्विदग्ध है, दुर्विदग्ध माने जो मिथ्यात्व से जला हुआ है। विदग्ध कहते हैं जले हुए को, दग्धायमान बोलते हैं ना। किससे जला है? कि मोह की अग्नि से, मिथ्यात्व, मिथ्या ज्ञान की आग से जो जला हुआ है। ऐसे दुर्विदग्ध जीव को अगर वो नए चक्र धारण करे तो वो नए चक्र उसी का सिर काट देता है। कैसे काट देता है? कि वो निश्चयाभासी हो जाता है, वो व्यवहाराभासी हो जाता है, उभयाभासी हो जाता है। ये उसका सिर कट तो गया, क्योंकि जीव का सिर तो उसकी श्रद्धा है। और श्रद्धा में विपरीतता हुई है, ज्ञान में विपरीतता हुई, तो समझ लेना जीव का मस्तक कट गया। देखो, जिनेन्द्र भगवान का अत्यंत तीक्ष्ण धार वाला दुस्साध्य नए चक्र धारण करने पर मिथ्या ज्ञानी पुरुषों के मस्तक को तुरंत ही खंड खंड कर देता है, तुरंत ही खंड खंड कर देता है, देर नहीं लगती उसको, है ना। जैसे चक्रवर्ती का चक्र, चक्रवर्ती का छोड़ दो, अपन तो प्रति नारायण नारायण पर लगा हुआ है। प्रति नारायण उस चक्र के लायक वास्तव में है या नहीं? कि वास्तव में नहीं है, इसीलिए तो वही चक्र उसी को खत्म कर देता है। वो जो चक्र है चक्रवर्ती का, अर्धचक्री ने जिस चक्र को कमाया, कमाया तो उसने, लेकिन वास्तव में उसके लायक नहीं था। इसीलिए नारायण के द्वारा वो प्रति नारायण स्वयं उस चक्र के द्वारा खंडित कर दिया जाता है। समझ? वर्णन पढ़ा कि नहीं पढ़ा पद्म पुराण में? लक्ष्मण के हाथों जब रावण का वो वध हुआ ना, वो प्रकरण एक बार पढ़िएगा। बहुत गजब का वर्णन किया है रवि शेणाचार्य ने, बहुत गजब का। ऐसा सुंदर वर्णन किया है उसमें, रावण को भी गिरते हुए दिखाया ना, जैसे हीरो की मौत हो रही हो, इस तरह से दिखाया। और बात वो नहीं है कि रावण का है कि क्या, लेकिन वो चक्र किस तरह से आया और किस तरह से लक्ष्मण ने उस पर चलाया। और जब चक्र चला तो क्या दशा हुई है, सब कांप गए, चारों दिशाएं जगमगाहट हो गई। रोकने की बहुत कोशिश की उस चक्र को, है? लेकिन किसी के रोके नहीं, रुक रहा था वो। तो लोगों ने तो सोचा कि अब तो लक्ष्मण का काम तमाम हो जाएगा, खत्म हो जाएंगे अब तो, क्योंकि इधर से हनुमान जी, अंगद वगैरह ये सब लग गए थे उसको रोकना, लेकिन रोक नहीं पाए। ऐसा कुछ
विशिष्ट ही प्रकार का होता है, जो अपन ने एक दिमाग में बन गया, या ये सीरियलों में फिल्मों में दिखाया गया ऐसा चक्र उंगली पे चल रहा है और यूं चला दिया, ऐसा नहीं होता। एक विशेष प्रभाव रहता है उस चक्र का। हजार देव उसकी सेवा में रहते हैं, उस चक्र की सेवा में, उनके द्वारा चलायमान होता है। तो कैसे रुके वो? हम्म? तो वो रुकता नहीं। लेकिन पुण्य था ना लक्ष्मण का, तो लक्ष्मण का तो कुछ बिगाड़ नहीं हुआ, बल्कि फिर लक्ष्मण ने ही उस चक्र को चला दिया। तो जाकर के, और जब रावण की वो छाती फटी, छाती में जाकर के लगा उसको, सीने में, आया समझ में? और ऐसा हो गया बिल्कुल, मतलब गजब का ही सीन बताया उसमें, पद्म पुराण आप पढ़ेंगे तो आपको आश्चर्य। खैर, वो अपना विषय नहीं है। अपना विषय तो ये है कि ये नए चक्र भी ऐसा ही है, कि अगर धारने वाले में सामर्थ्य नहीं हो, अगर वो मिथ्या ज्ञान से दुर्विदग्ध हो, तो वो उस चक्र को धारण करता हुआ स्वयं ही खंडित हो जाता है। वो खुद ही उस चक्र के द्वारा खंड खंड कर दिया जाता है। ऐसा वो नए चक्र का प्रभाव है। देखो भावार्थ, जैन मत का नए भेद समझना अत्यंत कठिन। कठिन किसके लिए? कि जिसकी बुद्धि खोटी है उसके लिए, है ना। जो सही बुद्धि वाला है उसके लिए नहीं। जो कोई मूढ़ पुरुष बिना समझे नए चक्र में प्रवेश करता है, नयों को लगाने लगता है, जैसा कि आजकल अपन देखते हैं। क्या देखते हैं? थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं और कहते हैं हाँ हाँ, ये तो इस नए से ऐसा, इस नए से ऐसा भी हो जाएगा। मन माने अर्थ निकालने लगते हैं नयों से। तो मन माने अर्थ निकालने वाले वो मूढ़ पुरुष, नुकसान होता है उसका। है? इस प्रकार हिंसा के भेद गए। मतलब आश्चर्य होता है, अमृत चंद्राचार्य ने इन नयों की गंभीर बात भी हिंसा के भंगों के प्रकरण में डाली। क्या, क्यों डाली होगी? मैं विचार कर रहा था कि ये बात यहाँ फिट कहाँ होती है। ये एक तो इस तरह से फिट होती है कि हिंसा और अहिंसा के तरह तरह के भंग समझने के लिए ये नयों का थोड़ा सा समझना आवश्यक है, क्योंकि भंग नयों के द्वारा ही बनते हैं। दूसरा, इसलिए आवश्यक है कि अगर इस नए चक्र को भली भांति नहीं समझे, तो खुद के भाव प्राणों का, खुद के चैतन्य प्राण का, उस ज्ञान का, उस श्रद्धा का घात खुद के द्वारा होगा। वो सबसे बड़ी हिंसा होगी, वो स्वयं की सबसे बड़ी हिंसा, है ना। बाहर में होने वाली हिंसा वो सबसे बड़ी हिंसा नहीं, लेकिन ये स्वयं का घात कर देगा। इस वजह से आचार्य देव ने यहाँ पे नए चक्र के संबंध में बात की, और इसीलिए कहा कि भैया ज्ञानी गुरु ही शरण है। ज्ञानी जो नए चक्र में संचार करने वाले गुरु हैं, वो ही इसमें शरण है। हाँ, सही है ये बात। आत्म परिणाम हिंसन हेतुत्व, है ना, ये जो श्लोक आया था, ये वास्तव में इस बात की पुष्टि करता है। ये कौन सा बताया आपने? 42वां श्लोक, है ना। अनृत वचनादि केवल मुदाहृतम। वास्तव में हिंसा ही एकमात्र पाप है। बाकी जो झूठ चोरी इत्यादि कहे गए वो तो शिष्यों को समझाने के लिए बताए गए। एक अकेली हिंसा ही वास्तव में पाप है, और उस पाप को समझने के लिए अपने को ये नए आदि भी समझना जरूरी है, क्योंकि उसके बिना वो भंग समझ में नहीं आए, स्वयं की हिंसा समझ में नहीं आई। प्रश्न है क्या कुछ आपका? हाँ, तो रेज हैंड इसमें किया कीजिए, क्योंकि कई बार मैं आपकी तरफ नहीं देखूं तो वो आप यूं हाथ खड़ा करके रहोगे तो मुझे समझ में नहीं आएगा, है ना। अच्छा, माइक बंद है आपका। हाँ जी भाई। मतलब ये जो हिंसा में भंग बताए हैं, ये बोल रहे हैं पर नई चक्र के माध्यम से समझना चाहिए, मतलब नयों के माध्यम से हिंसा हाँ का वो जानना चाहिए। तो नई तो सम्यक श्रुत ज्ञान का अंश है, और नई तो सम्यक हाँ, में तो फिर पापों सही बात है। नयों का कैसे लगा? नए सम्यक श्रुत ज्ञान का अंश है, इसलिए जो बताएंगे वो बताने वाले सम्यक ज्ञानी होने चाहिए। ठीक है ना। तो नयों का प्रयोग तो वो करेंगे, और वो जिस तरह से अपने को समझाएंगे अपने को समझ में आना चाहिए। ठीक है। नए सम्यक श्रुत ज्ञान के अंश हैं, इसका कहने का आशय यह है कि उन नयों को प्रयोग करके जिन्होंने कथन किया, वो जीव तो सम्यक ज्ञानी ही होने चाहिए, और सम्यक ज्ञानी ही होते हैं। अपने जो आचार्य हैं वो सब तो सम्यक ज्ञानी हैं। अब उन्होंने जिस ढंग से बताया उस ढंग से हम समझें, तो हमारा ज्ञान भी सम्यक श्रुत ज्ञान बन सकता है। ऐसा समझना चाहिए। दूसरी बात, हिंसा, हिंसा में इनका क्या प्रकरण है? तो हिंसा के अपन ने 12 भंग देखे ना। बिना अपेक्षा के भंग कैसे बनेंगे बताओ? अगर सिर्फ बाहर में किसी के शरीर के, किसी के प्राणों के घात होने को ही हिंसा कहा जाएगा, तो फिर वो हिंसा की सही परिभाषा कैसे बने?
अगर सिर्फ भावों से ही हिंसा कही जाए तो बाहर में जीवों के घात की बात क्यों की जाएगी? तो ये बातें समझने के लिए अपने को नयों का प्रयोग थोड़ा समझना चाहिए। और नयों का प्रयोग कर दिया आचार्य देव ने। इसके लिए कोई वो यूं नहीं कह रहे कि गहरे में जाकर के और परम भाव प्रकाशक नए चक्र पढ़ो और माइल्य धवल आचार्य का नए चक्र पढ़ो, ये नहीं कह रहे इतना। वो तो स्वयं ही नयों का यहाँ पे प्रयोग भी करके नई, अपने को समझा रहे हैं। ये जो नई बता रहे हैं इसमें जो हमने 12 भंग पढ़े उसमें सिर्फ व्यवहार और निश्चय नहीं की मुख्यतः से बात है हाँ, कि भावों में मुख्य है। तो वही है। मुख्य वही है, फिर उनके भेद घटित करोगे तो हर एक में घटित कर सकते हैं, है ना। घटित करने जाएं तो ये जो 12 भंग बताए इनमें फिर अपन उनके निश्चय और व्यवहार के भेद भी घटित कर सकते हैं, है ना। कि इसमें से कौन से जी। निश्चय की बात है, अशुद्ध निश्चय की या शुद्ध निश्चय की, है। व्यवहार की बात है तो कैसे व्यवहार की बात है, उपचरित है कि अनुपचरित है, सद्भूत है कि असद्भूत है, वो सारी बातें अपन उसमें लगा सकते हैं, ठीक है ना। कहने का अर्थ ये है कि तरह तरह की अपेक्षाओं से जो ये कथन करके दिखाया गया, इससे ये नयों की सिद्धि होती है और नयों के माध्यम से ये बात बराबर समझ में आती है। ऐसा यहाँ समझ। चलिए, अब जी। जिस बात के लिए अपन ने ये प्रकरण वापस से खोला, पुरुषार्थ सिद्धिउपाय ग्रंथ वापस खोला, वो प्रकरण आ गया। ये 60वां श्लोक है। बहुत सुंदर श्लोक है ये भी। अवबुद्ध हिंस्य हिंसक, हिंसा हिंसा फलानि तत्त्वेन, नित्यमवगूहमाने निज शक्त्या त्यज्यताम हिंसा। अवबुद्ध हिंस्य हिंसक, हिंसा हिंसा फलानि तत्त्वेन, नित्यमवगूहमाने निज शक्त्या त्यज्यताम हिंसा। देखो क्या कह रहे हैं। अवबुद्ध, अवबुद्ध मतलब जान करके, अवबोध करके किसका, हिंस, हिंसक, हिंसा, हिंसा फलानी, चारों बातें आ गई। ये जो हिंस हिंस है यानी जिसका, जिसकी हिंसा की जाए वो कहलाएगा हिंस। हिंसक कि जो हिंसा करने वाला है वो हिंसक। हिंसा जो हिंसा का कार्य है ना, हिंस की, हिंसक के द्वारा की गई हिंसा वही हिंसा। और हिंसा फलानी, हिंसा के जो फल है, इन चारों को तत्वेन अवबुद्ध, तत्वेन तत्व पूर्वक अवबोध करके, यानी भली भांति उनको जान करके, नित्यम अवगूह माने, नित्यम अवगूह माने, क्या कहा, नित्य ही, निरंतर ही, अवगूह माने, किनके द्वारा, कि जो अवगूह मान है, यानी जो क्या कहें अपन, जो भली भांति इस मार्ग को समझना चाहते हैं, जो इस मार्ग में प्रवेश करना चाहते हैं, जो इस मोक्ष मार्ग को ग्रहण करना चाहते हैं, ऐसे अवगूह मान, ना, मार्ग में लगे हुए, यहाँ पे संवर में उद्यमी पुरुष अवगुह मान का ऐसा अर्थ दिया, है ना। संवर में जो उद्यमवान है, या ऐसा भी कह सकते हैं जो कर्मों को ढकना चाहते हैं, दबाना चाहते हैं, नष्ट करना चाहते हैं, वो अवगुह मान हो गया। इसीलिए संवर में उद्यमी लिया। निज शक्त्या, निज शक्ति पूर्वक, अपनी शक्ति से, त्यज्यताम हिंसा, हिंसा त्यज्यताम यानी हिंसा छोड़ देनी चाहिए। तो क्या कहा कि नित्य ही जो अपने स्वरूप में लीन रहना चाहते हैं, नित्य ही जो अपने मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं, कर्मों का क्षय करना चाहते हैं, उन लोगों को तत्व से, यानी कि वास्तविक हिंस, हिंसक, हिंसा, हिंसा के भाव को जान करके अपनी शक्ति अनुसार हिंसा छोड़ देनी चाहिए, ठीक है। देखो टीका देखते हैं इसकी। नित्यम अवगुह माने निज शक्त्या हिंसा तज्यता। ये भाव तो असल में सदाशिव जी ने लिख दिया इसका, है ना। भाव तो सदाशिव जी लिख ही चुके हैं कि भैया अपने पद के अनुसार हिंसा का त्याग करो, ये बात आ गई थी। संवर में उद्यमी जीवों को, अब संवर में उद्यमी जीव का क्या मतलब, जिनके संवर प्रकट हुआ है उनको, या जिनको संवर अभी प्रकट नहीं हुआ है उनको, किसकी बात है। इस संवर जिनको प्रकट हुआ है वो तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन जिनको संवर प्रकट करना है, जो संवर में उद्यमी, संवर करना चाहते हैं, वो भी संवर के उद्यमी कहलाए, ठीक है ना।
तो भद्र परिणामी मिथ्या दृष्टि जीव भी संवर का उद्यमी समझना। सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि भी संवर का उद्यमी समझना, कि वो उद्यम कर रहा है संवर के लिए। अभी भले संवर नहीं हुआ उसके जीवन में, लेकिन आने ही वाला है। तो जिसे संवर चाहिए, या जो संवर प्रकट भी कर चुका हो, ऐसे जीवों को सदैव अपनी शक्ति से हिंसा का त्याग करना चाहिए। प्रकरण यही तो चल रहा है। अहिंसा अणुव्रत। अणुव्रत का क्या मतलब? कि अपनी शक्ति के अनुसार हिंसा छोड़ेगा ही छोड़ेगा। अहिंसा अणुव्रत का मतलब ही यह है कि अपनी शक्ति के अनुसार वो उस हिंसा का त्याग करेगा। जितनी हिंसा छूट सके उतनी छोड़ना चाहिए। अपन लोग अधिकांश की प्रवृत्ति कैसे होती है कि अपनी भूमिका में ये तो चलता है, अपनी भूमिका में ये तो चलता है। वो चलता है के नाम पर कभी हिंसा से विरक्त होने का उपाय ही नहीं करते। भाई चलता है कि रेंज क्या है, कहां तक चलता है और कहां तक नहीं चलता। अपन ने कई बार चर्चा की है, श्रावक कई प्रकार के होते हैं, अव्रती भी होते हैं। सम्यक दृष्टि की बात कर रहा हूं, मिथ्या दृष्टि की तो बात ही जाने दो। सम्यक दृष्टि श्रावकों की रेंज देखोगे तो कई प्रकार के श्रावक मिलेंगे। अविरति भी मिलेगा, है ना, और व्रतधारी भी मिलेगा। व्रतधारियों में भी 1 से लेके 11 प्रतिमाओं तक की अपने को रेंज नजर आती है। इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि चलता है कह करके अपनी जो भूमिका है उसके साथ अन्याय नहीं करना चाहिए। क्या चीज चलनी बंद हो जानी चाहिए, ऐसा विचार करके अपने को अपनी भूमिका बढ़ाते जाना चाहिए। चलता है ऐसा आशय तो मतलब चलता है तो काम ही खोटा है, चलता है वाली बात नहीं लेना कभी। लिखा ना, जितनी हिंसा छूट सके उतना छोड़ना चाहिए। हाँ, शिथिलाचार का पोषण नहीं होना चाहिए कहीं पर भी, किसी भी स्थान पर। यार अपनी भूमिका में तो चलता है, इतना तो चलेगा, ये तो चलेगा। भैया चलने को तो सारे ही चलेगा, उसमें क्या मना है? जितने भी पापी हैं वो पाप चल ही तो रहा है उस जीवन में। कह रहे अपन थोड़ी ना व्रती हैं अभी, अपन व्रती थोड़ी ना, व्रती नहीं भी हुए तो भी यहाँ कह रहे हैं ना, जितना छूट सके उतना तो छोड़ो। इसका नाम व्रत थोड़ी ना हो गया। व्रत तो वास्तव में सम्यक दृष्टि के ही होते हैं। लेकिन मिथ्या दृष्टि क्या, कि भाई सम्यक दृष्टि के व्रत होते हैं तो हमारे व्रत तो है ही नहीं, तो हम तो कुछ भी करें, ऐसा आशय नहीं लेना। मिथ्या दृष्टि है तो वो अपना जीवन पापमय ही बना के रखे, ऐसा आशय नहीं लेना। चलता है के नाम पर, या हम अव्रती हैं इस नाम पर। अव्रती भले हो, लेकिन जीवन में पाप से जितना बचा जाए उतना अच्छा ना। और ध्यान रखना, पाप से बचने का उद्देश्य पुण्य कमाना नहीं होना चाहिए। पाप से बचने का उद्देश्य उस शुद्ध भाव के लिए एक भूमिका तैयार करना होना चाहिए। क्योंकि अगर सिर्फ पुण्य मात्र को आपने उद्देश्य बना लिया तो बहुत हल्का उद्देश्य लेकर के चले, जरा से में संतुष्ट हो जाओगे, और ये तो अनंत बार हो चुका, फिर दुखी होगे। क्या कहा? जितनी हिंसा छूट सके उतनी छोड़ना चाहिए। किस प्रकार, कैसे छूटे? तत्वेन हिंस हिंसक हिंसा हिंसा फलानी अवबुद्ध। यथार्थ रीति से हिंस, हिंसक, हिंसा और हिंसा का फल, इन 4 भावों को जानकर हिंसा का त्याग करना उचित है। इन 4 भावों को जानो भैया, और 4 भाव समझ में आएंगे तो अपने आप ही हिंसा का त्याग भी होगा। इन्हें जाने बिना त्याग होता नहीं है, और यदि किया भी गया हो तो कार्यकारी नहीं है। अधिकांश लोग जितने भी प्रतिज्ञा लेते हैं वो जानते ही नहीं, हिंस हिंसा 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 के फल को जानते ही नहीं और ले लेते हैं, वो कार्यकारी नहीं है। जैसे एक किस्सा थोड़े दिन पहले सुनने में आया था, वो नियम दिला रहे थे। कैसा नियम दिला रहे थे? कि नियम लो, मैं नार की जीवों का घात नहीं करूंगा, मैं देवों की हिंसा नहीं करूंगा। गजब हो गया, कि नारकियों का घात नहीं करूंगा। कब नहीं करूंगा? कि अभी, कि अभी कौन सा नारकी मिलने वाला है तुमको? ये देखो 4 गति के जीव है ना, 4 गति के जीवों के प्रति करुणा भाव धारण करो। तो मनुष्य और तिर्यंच तो अपन है, तो मनुष्य का घात तो मैं कर सकता हूँ, तिर्यंच का तो कर सकता हूँ, लेकिन देव और नारकी को तो मैं छोड़ सकता हूँ ना, उनका घात तो छोड़ ही सकता हूँ। ऐसा त्याग कराया जाए। ये बताओ, उस जीव को, उस व्यक्ति को हिंस हिंसा हिंसक और हिंसा का फल कुछ समझ में आता है? किसको कहेंगे हिंस? कि हिंस तो भाई 4 गतियों के हो सकते हैं, हो सकते हैं, लेकिन कब?
अभी हमारी भूमिका में हिंस कौन है? उसका ही तो हिंसा का त्याग होगा। हमारी भूमिका में जिनसे मिलान ही नहीं होता, ऐसे देव और नारकियों की हिंसा का त्याग करके क्या करोगे, ये तो बताओ। अब उसमें मालूम तर्क क्या रहता है, अरे जितना त्याग हो उतना ही अच्छा। अरे लेकिन वो तेरी भूमिका में है ही नहीं ना, वो तेरी भूमिका में है ही नहीं वो चीज। कल से करने लग जाओ, मैं स्वयंभू रमण समुद्र का पानी नहीं पीऊंगा। कि तू जा भी सकता है क्या वहां पे? कि तू ढाई द्वीप के बाहर नहीं जा सकता? तो वहां जाकर के क्या करेगा ये बता। कि नहीं, भावों से तो यही सकता हूं ना। या भाव तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन इस तरह के त्याग नहीं हुआ करते। समझ में आई बात? अरे अब क्या कहूं, देखो अटपटा लगेगा उदाहरण। कोई पुरुष ऐसा कहे कि मैं मां बनने का त्याग करता हूं, ये बात जमती है कुछ? ये बात समझ में आती है क्या? कि जो चीज तेरी भूमिका में संभव ही नहीं है, उसका त्याग करके क्या न्याय कर लेगा? तो उसका अंतर में जो मंतव्य पड़ा हुआ है ना, वो निकल के आता है। वो कहता अरे पुण्य तो बंधेगा। आएगी ना बात सामने। उसका अभिप्राय कितना खोटा था कि कुछ भी हो, अपन तो जहां से पुण्य मिल सके वो पुण्य बटोर लो, ये उसके मन में अभिप्राय पड़ा हुआ है। तो वो खोटा अभिप्राय है, उससे भला होने वाला नहीं। और हिंसा जहां हो रही है, वहां तो यत्नाचार रखता नहीं, और जिसकी संभावना नहीं है उसका त्याग करने जाता है। छल कि मैं ग्रहण करना नार की और कहलाता देवों की हिंसा का त्याग करूंगा, हाँ। है, छल ग्रहण करना कहलाता है। हाँ, ये छल ग्रहण करना है। ये जो पीछे अपन ने दो गाथाएं पढ़ी ना, वो इसीलिए पढ़ी थी। क्या? कि वो धारण करने वाला अगर अप्रबुद्ध हो, खोटा हो। क्या आया था वो? दुर्विदग्धा नाम है खंड यति धार्यमाणम, ऐसा आया था ना। कि वो जो दुर्विदग्ध है मिथ्यात्व से, मिथ्या ज्ञान से, उनके मस्तक को तो ये नए चक्र फाड़ देगा। वो फाड़ दिया, ये फाड़ दिया, और क्या किया? ये खोटी प्रवृत्ति की। भैया इनको जाने बिना त्याग होता नहीं, इसलिए इन चारों को जानना। अरे सीधा सा तो है, बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गहिए। जब आपने हिंसा 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 के भाव को नहीं जाना, तो क्या हिंसा छोड़ोगे? किसकी हिंसा छोड़ोगे? कब तक छोड़ोगे? क्यों छोड़ोगे? कुछ समझ में ही नहीं आएगा। इसलिए जानना जरूरी। उन चारों का स्वरूप यहाँ पे कहते हैं। अब देखो टोडरमल जी ने जो स्वरूप दिखाया, एक सेकंड, समय तो अपना पढ़ देता हूं मैं, वैसे सरल है, आ जाएगा समझ में। हिंस शब्द से ही स्पष्ट है, जिसकी हिंसा हो उसे हिंस कहते हैं। अब देखना हिंस कौन है। हिंस शब्द का अर्थ तो समझ में आता है, लेकिन कौन है ये टोडरमल जी ने अपने को दिया। अपने भाव प्राण अथवा द्रव्य प्राण तथा पर जीव के भाव प्राण या द्रव्य प्राण, ये हिंस के भेद हैं। सबसे मुख्य भेद क्या करा? आपको ध्यान हो तो जब अपन ने प्रकरण चालू किया था पुरुषार्थ सिद्धि उपाय से, वहां पे ये द्रव्य प्राण भाव प्राण दोनों पर घटित करा था, है ना। स्वयं के भाव प्राण, स्वयं के द्रव्य प्राण, अन्य जीव के भाव प्राण, अन्य जीव के द्रव्य प्राण। इसी से अपन ने द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा के दो दो भंग बनाए थे ना। तो ये तो हिंस के भेद, अथवा एकेंद्रीय आदि जीव समास के भेद जानना। जैसे जीव समास जो कहे गए हैं, है ना, 14 जीव समास है ना। एकेंद्रीय और त्रस है, और इनके भी फिर भेद किए, पर्याप्तक अपर्याप्तक, इस तरह से वो 14 भेद वहां पर किए गए। पहले तो इनमें सूक्ष्म बादर, है ना, सूक्ष्म बादर के भेद से वनस्पति के दो भेद कर दिए, और फिर इधर त्रस कर दिए, यहाँ पे फिर संगी और असंगी भी कर दिए। इस तरह से वो भेद बनाए गए, तो 7 भेद बने। फिर उनमें पर्याप्तक अपर्याप्तक करे तो ऐसे 14 भेद बने। तो इन्हीं जीवों की होती है हिंसा। इन जीवों की हिंसा होती है, तो वो हो गए हिंस। ठीक है। अथवा जहां जहां जीव के उत्पन्न होने के स्थान है, जैसे सदाशिव जी ने यहाँ पे लिखा, भैया काय कुल इत्यादि उनको भी जानना। क्या? कितने बताते हैं वो? 197 करोड़ कुल, और 84 लाख गोत्र, है ना, 84 लाख योनिया, है ना। तो इस तरह से वो बताए हैं, ये सब हिंस है। वह जानना चाहिए। उनका यथास्थान वर्णन होता ही है ना, कर्णन योग के शास्त्रों में वो सब बताया है ना, 24 ठाणा वगैरह इसी के बारे में है। कहाँ कहाँ जीव पाए जाते हैं, उसके माध्यम से अपने को पता चलता है कि हिंस कौन है। देखो हिंस का ज्ञान हुआ तो अपन अपनी भूमिका से टाल सकते हैं ना, कैसे? एक छोटे से उदाहरण से, कि भाई त्रस्त जीव तो हमको नजर आते हैं, तो जो जो नजर आएंगे मैं उनके घात से तो बचने का प्रयास करूंगा। और ये एकेंद्रीय हमको नजर नहीं आते,
लेकिन शास्त्रों के माध्यम से हमको ये पता चलता है कि इस सब्जी में या इस फल में ये इतने प्रकार के जीव है, ये अनंत काय है, ये असंख्य काय है, ऐसा यहाँ पर बात आती है ना। तो उनको जान करके अपन उनका त्याग कर सकते हैं। तो हिंस को अपन ने जाना, तो हिंस का त्याग कर सके ना। ठीक है, उनका यथास्थान वर्णन होता है। हिंसक, हिंसा करने वाले जीव को हिंसक कहते हैं, ये तो सीधा सा हिंसक। थोड़े दिन पहले मैंने बताया था, जिसके आगे क लगा हो वो करने वाला। तो हिंसक माने हिंसा करने वाला जीव। वहां कौन है हिंसक? देखो अब यहाँ बारीकी टोडर मल जी। प्रमाद भाव रूप से परिणमन करने वाले अथवा अयत्नाचार में प्रवर्तन करने वाले जीव को हिंसक जानना, ना कि जिसके शरीर के माध्यम से हिंसा हो गई उसको हिंसक जान। क्या कहा? हिंसक वो नहीं जिसके शरीर के माध्यम से कोई दूसरे जीव का घात हुआ, बल्कि हिंसक वो है जो प्रमाद भाव में अथवा अयत्नाचार में प्रवर्तन कर रहा है। ठीक है ना। तो मुझे हिंसक नहीं बनना, मुझे यत्नाचार रूप प्रवृत्ति नहीं करना, मुझे प्रमाद भाव नहीं करना, ऐसा। तीसरा हिंसा, हिंस को पीड़ा पहुंचाना अथवा उसका घात करना हिंसा है। उसका वर्णन पहले कर चुके हैं। ठीक है, हिंसा तो हिंसा की क्रिया। हिंस जो जीव है, जो जीव हिंस है, उनके प्राणों का घात, द्रव्य प्राणों का अथवा भाव प्राणों का घात, वो हिंसा कहलाती है। और ये प्रकरण की शुरुआत इस हिंसा की परिभाषा से ही थी। चौथा, हिंसा का फल। हिंसा से जो कुछ फल प्राप्त हो उसे हिंसा फल कहते हैं। वास्तव में एक ही फल है हिंसा का, क्या? पाप। पाप का बंध वो हिंसा का फल है। और आगे इसकी क्या कहें, इसका विस्तार देखें तो जीव का खुद का बुरा वो हिंसा का। इस लोक में तो हिंसक जीव निंदा पाते हैं, ये हिंसा का लौकिक फल दिखा रहे हैं। इस लोक में तो हिंसक जीव निंदा पाते हैं, राजा द्वारा दंड प्राप्त करते हैं, होता ही है ना, ये सजा मिलती है। और दूसरे लोग उसकी निंदा भी करते हैं। जिसकी ये हिंसा करना चाहता है, यदि उसका वश चले तो वही इसका घात कर डालता है तथा परलोक में नरकादि गति पाता है। ये भी व्यावहारिक फल भी है। ये व्यवहार से फल दिखाया ना कि भैया, जिसकी ये हिंसा करना चाहे, अगर उसका बस चले, किसका? कि जिसकी जो हिंस है ना, अपन उस शब्द से चले, जो हिंस है, अगर हिंस का बस चलता तो वो इसका घात कर देता। आप सोचो, जिन जिन अभक्ष पदार्थों का आप भक्षण करते हो, उन जीवों को अगर ये ज्ञान हो और अगर उनका बस चले, तो वो कोशिश यही करेंगे, मैं इसको मार डाल, कि ये हमको तल करके खाना चाहता, मैं इसको तल करके खा जाऊंगा, ऐसा उनका भाव होगा आलू प्याज आदि के जीवों का। खैर, ये बात यहाँ कहने से तो लाभ नहीं, क्योंकि जो भी स्वाध्यायी सुन रहे हैं वो तो ऐसे अभक्ष पदार्थों का सेवन करते नहीं। फिर भी जो करते हैं उनको इस तरह से समझाना कि भैया, उनका बस चलता तो तुमको तल देते, वो तो बस नहीं चल रहा उनका, इसलिए ऐसे जीवों का घात मत करो। तो ये उसका एक लौकिक फल है ना। वहां नरकादि गति पाता है, वहां पे भी क्या होता है? वहां नाना प्रकार के छेदन भेदन आदि शारीरिक तथा अनेक प्रकार के मानसिक कष्ट भोगता है। ये होता ही है ना। नरक गति का वर्णन 6 ढाला में पढ़ा है आपने, पहली ढाल में। और ग्रंथों में भी आता है। नरक का वर्णन कोई कहां तक लिखे, सर्व दुखों का समुदाय ही है। नरक शब्द का अर्थ ही सब दुखों का समुदाय। सारे ही दुख जहां पे इकट्ठे होकर माथे पर आ पड़े, उसका नाम नरक। आया समझ में? सारे ही दुख मिल करके जहां आ गए, शारीरिक मानसिक सभी दुख जहां पर आ गए, वो नरक है। तिर्यंच आदि का दुख प्रत्यक्ष ही प्रतिभासित होता है। ये जो दुख है ये क्या है? ये हिंसा का फल है। इसका मतलब क्या निकला? कि जैसे 6 ढाला में पहली ढाल का वर्णन है, चारों गति के दुखों का वर्णन है, तो चारों गति के दुख नहीं दिखाए, वो हिंसा का फल दिखाए। शास्त्रों में जो कुछ भी जीवों के दुखों का वर्णन आता है, वो सारा वर्णन हिंसा का फल का वर्णन है। क्या? वो हिंसा फल है। जितनी भी दुखों की चर्चा है वो हिंसा फल की चर्चा है। ये सब हिंसा का फल। ठीक है, तो ये 4 बातें हुई। अच्छा देखो, ये तो अपन ने इसका बाहर में मिलने वाला फल देखा। वास्तविक फल क्या? कि इस जीव का इतना बिगाड़ होता है, कि इसकी आत्म शक्ति का इतना बिगाड़ होता है कि ये अपने आत्म स्वरूप को नहीं समझ पाता, आत्म स्वरूप को नहीं पहचान पाता। फल स्वरूप अपने मतलब खुद जिसके लायक है, ऐसा वो सुख भी इसको प्राप्त नहीं हो पाता।
उस सुख की प्राप्ति नहीं होती। ये वास्तव में उस हिंसा का फल है। आत्म स्वरूप का भली भांति परिज्ञान नहीं होना, ये उस हिंसा का फल है। तो क्या करना? सार रूप में टोडरमल जी ने चार बातें लिखी इस प्रकार। हिंसक हिंसा का फल, हिंसा और हिंसा का फल, ये चार बातें आई। चार को जानकर क्या करना? हिंस को जानकर स्वयं ही उसका घात ना करे। पता चल गया ये हिंस है तो उसका घात नहीं करना। हिंसक को जान के क्या करना? हिंसक को जानकर स्वयं वैसा नहीं बनना। हिंसा को जानकर उसका त्याग करना। और हिंसा का फल जानकर उससे भयभीत रहना। भैया डरना कि ऐसा फल हमको भोगने को मिलेगा, ऐसा फल अगर नहीं चाहिए तो दूर रहना चाहिए। इसलिए ये चार भेद जानने चाहिए। ठीक है। फिर उसके बाद आगे तो पंचुदुम्बर फल और तीन मकार इत्यादि उनका सब वर्णन वहां पे अमृत चंद्राचार्य देव ने किया है। तो इस तरह से हिंसा, हिंसक और हिंसा का फल, ये चार चीजें हैं। इन चारों को समझ करके अपने को जैसे भी बने वैसे, जितना बने उतना हिंसा का त्याग तो अवश्य कर ही देना चाहिए। ये अहिंसा अणुव्रत का प्रकरण अपना यहाँ पर पूरा हुआ। अभी पूरा नहीं हुआ असल में, ये श्लोक पूरा हुआ। अब इसके बाद बात आएगी अहिंसा अणुव्रत में पांच अतिचार। क्योंकि हम जो हिंसा का त्याग करेंगे, लेकिन कहाँ कहाँ हमको वैसा अतिचार लगता है, उस अतिचार से बचने का उपाय भी अपने को करना चाहिए। अच्छा, कुछ लोग क्या सोचते हैं कि ये तो अतिचार है, अतिचार है, ऐसा छोड़कर चलने दो वाली जो बुद्धि है वो अनाचार है। क्या? अतिचार को चलने दो वाला जो विचार अतिचार में चलता है, वो वास्तव में अनाचार है। इसलिए अतिचार से भी बचने का प्रयास करना चाहिए। अतिचार कोई अच्छी चीज नहीं। उसका प्रकरण आगे आएगा, वो फिर अपन कल देखेंगे। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। महिमा है अगम जिनागम की, महिमा है अगम जिनागम की, जाहि सुनत जड़ भिन्न पिछानी, हम चिन मूरति आत्म की, महिमा है अगम जिनागम की। रागादिक दुख कारण जाने, त्याग बुद्धि दीनी भ्रम की, ज्ञान ज्योति जागी घट अंतर, ज्ञान ज्योति जागी घट अंतर, रुचि बाढ़ी पुनि शम दम की, महिमा है अगम जिनागम की, कर्म बंध की भई निर्जरा, कारण परम पराक्रम की, भागचंद शिव लालच लाग्यो, भागचंद शिव लालच लाग्यो, पहुँच नहीं है जहाँ जम की, महिमा है अगम जिनागम की, महिमा है अगम जिनागम की।